दानिया मलिक जो कि एक जिस्म फरोशी के कॉल इन आइडियोज़ के और कॉल मीडिया के, मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है ये बात करने की कि वो जिस्म फरोशी के धंधे के साथ मुलव्वस थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ एचडी। आज बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया आमिर के हवाले से। दानिया आमिर या दानिया मलिक जो कि इस वक्त खबरों का महवर बनी हुई है, पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिव अदारे FIA के ज़ेर हिरासत हैं और उनसे मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात की जा रही हैं। दानिया आमिर यानी कि दानिया मलिक जो इस वक्त खबरों का महवर हैं, वो बड़ी पुरस्रार शख्सियत है और पुरस्रार शख्सियत कुछ इस वजह से भी हैं क्योंकि इस वक्त जो उन पे केसेस हैं वो आमिर लियाकत से धोखाधही और आमिर लियाकत की प्राइवेसी लीक करने और आमिर लियाकत की जान की दुश्मन होने के हवाले से हैं। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले दानिया आमिर थी क्या, उनका धंधा क्या था, वो काम क्या करती थी और वो किस शोबे से वाबस्ता थी। आमिर लियाकत की शादी से पहले और बाद में वो किन कामों में मुलव्वस रही और आजकल भी उनका जब गिरफ्तार हुई तो उनका ज़रिया आमदन क्या था, ज़रिया माश क्या था, ये सारी चीज़ें बड़ी तशवीश तलब हैं। इन सारी चीज़ों का इस वक्त मीडिया पे आना हैरान कुन है। और जहाँ पर आमिर लियाकत की बरहना वीडियो सामने आई, आमिर लियाकत की प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस कैप्चर जो थी वो सामने आई, एन उसी वक्त पे दानिया की कुछ आइडियोज़ जो मंजर आम पे आई वो इंतहाई हैरान कुन है। ज़रा आइडियोज़ मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, 1 बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी, पहले बोल दूँ तुम्हें मैं। वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है। जी, ये वो आइडियोज़ हैं, ये वो हैरान कुन विजुअल्स हैं जो हमने आपको सुनाए, दिखाए। ये आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया आमिर की हैं, जो इस वक्त आमिर लियाकत की वारिस बनी हुई हैं और जो जिन्होंने खुला का दावा अदालत में दायर करवाया था, मगर दावे के बावजूद वो आमिर लियाकत की अहलिया के तौर पे सामने आईं और उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने उनकी जायदाद में हिस्सा तलब किया। जब हिस्सा तलब करने का मामला आया तो उन्होंने, उनकी वालिदा ने कुछ चीज़ें सामने रखी और उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत उनके साथ वापस रिश्ते में आना चाह रहे थे, वो उनके साथ वापस ताल्लुकात बनाना चाह रहे थे, वो इस निकाह को कंटिन्यू करना चाह रहे थे और खुला के केस को ख़त्म करवाना चाह रहे थे। जबकि अभी तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उनमें एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि आमिर लियाकत ने किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा मैसेज नहीं भेजा था। ये जो मैसेजेस थे, ये जो दानिया की वालिदा सुनाती हैं, ये मैसेजेस पुराने थे, ये शादी से पहले के भी थे और कुछ शादी के बाद के थे, मगर ऐन उस वक्त के नहीं थे जब आमिर लियाकत की जान गई, जब वो फौत हुए या फिर जब दानिया उनसे आखिरी दफ़ा नाराज़ होकर अपनी वालिदा के घर चली गई थी। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें मिसमैनेज किया गया और इन्हें एक स्क्रिप्ट के तौर पे सामने लाया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि आमिर लियाकत की अहलिया, आमिर लियाकत की जायदाद की वारिस दानिया मलिक है। जबकि हक़ाइक़ खुलकर सामने आ चुके हैं। आमिर लियाकत की औलाद, उनकी पहली अहलिया, उन्होंने पीछा किया, उन्होंने सारे मामले को जब देखा, जाँचा, तो एक नतीजे पर पहुँचे और वो नतीजा ये था कि दानिया आमिर, जो कि आमिर लियाकत की जायदाद की वारिस बनी हुई हैं, वो हकीकत में आमिर लियाकत से धोखाधही कर रही हैं। इस धोखाधही के नतीजे में, इस फ्रॉड के नतीजे में, इस 2 नंबरी के नतीजे में दानिया को इस वक्त FIA ने हिरासत में लिया, तहकीकात जारी हैं। और जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं वो इंतहाई हैरान कुन हैं कि दानिया आमिर यानी कि दानिया मलिक, मेरे मुंह से बार बार दानिया आमिर निकल रहा है जो कि इस वक्त खिलाफ इखलाक है कि मैं उन्हें आमिर लियाकत का नाम दूं। दानिया मलिक जो कि एक जिस्म फरोशी के बकौल इन आइडियोज़ के और बकौल मीडिया के, मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है ये बात करने की कि वो जिस्म फरोशी के धंधे के साथ मुलव्वस थी। और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे ख़दशात गलत हों, ये जो हक़ाइक़ सामने लाए जा रहे हैं इन्हें जुटला सकूँ और ये गलत हों और किसी खातून के हवाले से मैं इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल ना करूँ। मगर मेरा दिल रंजीदा है कि ये बताते हुए कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक जिस्म फ़रोशी के धंधे से मुंसलिक थी और उनकी ये आइडियोज़ इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत हैं। और आमिर लियाकत की जान एक ऐसी खातून की वजह से गई जो उनके निकाह में थी, मगर उसके काम इन आइडियोज़ में आप वाज़ेह सुन सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसे माज़ी की जो मालिक खातून, उसके साथ शादी करना और फिर उसे अपना नाम देना और उसके बाद वो जब आपकी इज़्ज़त उछाले, आपके प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करके अवाम के सामने लाए, आपको बरहना करके खड़ा कर दे, तो आपकी ज़हनी हालत क्या होती है और फिर आप किस तरह ये दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।